देखिए, ऐसा है कि जो हमारी स्टॉक पोजीशन है एसेंशियल सर्विसेज सप्लाईज़ की, ख़ास करके एचएस, हाई स्पीड डीज़ल, मोटर स्पिरिट और एलपीजी, उन तीनों पे काफ़ी क्लोज़ नज़र हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज़ की रहती है और हमारे भी कंट्रोल रूम से डेली मॉनिटरिंग उसकी होती है। और आज की मैं सप्लाई पोजीशन की बात करूं तो एलपीजी के हवाले से हमारे पास 13 दिन का स्टॉक जो है कश्मीर डिवीज़न में एज अ होल अवेलेबल है और हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 15 से 20 दिन की रहती है जब हम मैक्सिमम कैपेसिटीज़ पर अगर हम स्टोर करते हैं तब भी। तो मैं कहूँगा काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन इस वक्त एलपीजी की है और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के और पूरा डिपार्टमेंट इसको रेगुलरली मॉनिटर करता है। उसके साथ साथ ही एक सिमिलर कंफर्टेबल पोजीशन हमारे पास पेट्रोल और डीजल की भी है और 15 से 20 दिन की सप्लाई उन दोनों कंपोनेंट्स की भी हमारे पास डिवीजन में अवेलेबल है। और मेरी आप लोगों के ज़रिए सभी लोगों से, आवाम से यही अपील रहेगी कि जो भी सप्लाई पोजीशन का स्टेटस है उसके लिए केवल और केवल ऑफिशियल अपडेट्स पर रिलाई करें, जो डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है उनकी तरफ से आ रही है उसी के ऊपर रिलाई करें। उसके अलावा किसी किस्म की पैनिक बाइंग की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के दोनों की काफ़ी क्लोज वॉच इस पोजीशन पर है और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन या कुछ डिसीजंस होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। कि इसीलिए मैं समझता हूं कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना ज़रूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा आज का स्टेटिस्टिक्स है कश्मीर डिवीज़न का, उसके अंदर पेट्रोल और डीजल का मोर देन 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक अवेलेबल है और ये हमारी बेस्ट पोजीशन रहती है क्योंकि आज के टाइम पे नेशनल हाईवेज़ के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, मूवमेंट में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो सितंबर के टाइम पे हमारी पोजीशन ज़्यादा प्रिकेरियस थी जहां पर स्टॉक काफ़ी लिमिटेड डेज का था। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बता रहा हूं जो आपको ये डेटा जो फूड एंड सिविल सप्लाईज का है, इट सेज कि 15 डेज से ज़्यादा का स्टॉक हमारे पास डीजल एंड पेट्रोल का अवेलेबल है और एलपीजी क्लोज टू 13 डेज का स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है। तो इसके लिए किसी पैनिक बाइंग की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन कमर्शियल एलपीजी के लिए आया है बट वो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो लोगों को किसी तरीके की परेशानी के लिए कोई सोचने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कमर्शियल रिस्ट्रिक्शन भी ना हॉस्पिटल्स पे अप्लाई होता है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई होता है। तो इस तरीके से कश्मीर में किसी भी तरीके का एलपीजी का क्राइसिस एज ऑफ नाउ नहीं है और गवर्नमेंट की इसके ऊपर काफ़ी क्लोज वॉच है। और अगर इस तरीके की कहीं कोई ऐसी होर्डिंग की या कुछ ऐसी न्यूज़ हमारे पास आती है, कुछ वायलेशंस नोटिस में आती हैं, तो डिप्टी कमिश्नर्स विल टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स ताकि इस तरीके की कोई भी इनकन्वीनियंस पब्लिक को इस एलपीजी या किसी भी एसेंशियल सर्विस के लिहाज से ना हो। ऐसा है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हमेशा से ही क्लियर रहती हैं, ना केवल आज की सिचुएशन में, जब भी ऐसा भी कोई सिचुएशन प्रेजेंट होती है तो एसेंशियल सर्विसेज में इसीलिए ये चीज़ें काउंट होती हैं, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, कि इसके ऊपर किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़, चाहे वो होर्डिंग है, चाहे ब्लैक मार्केटिंग है, वो अलाउ नहीं की जाएंगी। और उसके लिए जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपने स्क्वाड्स भी कंस्टिट्यूट किए हैं और मेरी सभी जो डीलर्स हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनसे भी अपील रहेगी। आई एम श्योर डिपार्टमेंट ने अपने एंड पर उनके साथ ज़रूर बात की है, पर मेरी आप लोगों की जानिब से भी एक अपील ये रहेगी कि हम इस चीज़ का खास ख्याल रखें क्योंकि सप्लाई पोजीशन हमारे पास कंटिन्यूसली अपडेट होती है एंड वी आर अवेयर कि क्या सप्लाई पोजीशन आज की डेट में, क्या स्टॉक पोजीशन है। तो आज की डेट में हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर एनीबडी टू पैनिक। और अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स इस एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स एक्टिवेटेड हैं। हमारा श्रीनगर में भी डिविजनल लेवल जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उस पर भी लोग अपनी ऐसी कंप्लेंट्स जो है वो बता सकते हैं और जो इमीडिएट एक्शन है ऐसे लोगों के खिलाफ किया जाएगा। कि आई एम श्योर इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के दोनों में आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर वो वर्क कर रहे होंगे कि क्या मेजर्स होने चाहिए। मेरे पास इस वक्त ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज मैं समझता हूँ ऐसी कोई सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने नहीं है जिसके बारे में हमें इस लेवल पर, डिवीजन लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। पर ऐसा कोई भी अपडेट अगर हमारे पास आता है तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल जो मेरी अपील है आप लोगों से वो यही है कि सही न्यूज़ हम लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और कोई भी ऐसी गलत इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, पैनिक न्यूज़, इस तरीके की चीज़ों से हमें सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स हैं हमारी तरफ से वो ज़रूर लिए जाएंगे, चाहे वो डीसी साहिबान लें या हमारी तरफ से हों, लेकिन आपके ज़रिए भी मेरी ये अपील रहेगी कि हम सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं और कोई भी अपडेट स्टॉक पोजीशन को लेकर होगा तो आई एम श्योर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज और हमारे ऑफिस से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। एज ऑफ नाउ आप बेहतर जानते हैं मार्केट में सप्लाई पोजीशन किसी भी कमोडिटी की कोई खास दिक्कत नहीं है और ख़ास करके हमारा फेस्टिव सीज़न चल रहा है, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, फिर ईद मुबारक अभी उसका मौका बड़ी जल्दी आने वाला है, उसके लिहाज से
भी हमारी प्रेपरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ भी अपनी मीटिंग्स कर रही हैं ताकि इस मौके पर किसी भी सिटीज़न को कोई भी इनकन्वीनियंस इस फेस्टिव सीज़न में ना हो। और उसके लिए जो मार्केट इंस्पेक्शंस हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई जा रही है, चाहे वो हमारे फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टीम्स जा रही हों क्वालिटी ऑफ फूड इंस्पेक्शंस के लिए, प्राइस कंट्रोल की बात हो, या लीगल मेट्रोलॉजी की तरफ से इंस्पेक्शंस हो, उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई पिछले 15 या 20 दिन में बढ़ाई गई है। और आगे आने वाले एक हफ्ते में आप देखेंगे काफ़ी सारी इंस्पेक्शन उनकी तरफ से रहेंगी।